अब तो पुनः साधना में लग गए। कीर्तन करने में बड़े कुशल थे हमारे नरोत्तम ठाकुर जी। एक बार तो उनके मुख से एक विशेष प्रकार का स्वर निकला, अपने आप एक विशेष प्रकार का स्वर, और उस विशेष प्रकार के स्वर में एक विशेष प्रकार का कीर्तन। ये अनुभवियों के जीवन में घटता है। जब आवेश की अवस्था में नए नए पद और नए नए स्वरों का स्फुरन होने लगता है, ये कोई प्रेमी जान सकता है। जो एक विशेष स्वर का प्रकाश हुआ, और जो कीर्तन में सहयोगी थे नरोत्तम ठाकुर जी के, उनके कीर्तन शिष्य देवी दास जी, बल्लभ दास जी, गौरांग दास जी, मृदंग वादक, उन सबने इस स्वर को धारण किया और वो अद्भुत ही कीर्तन प्रकाशित हुआ। और फिर तो ऐसा वो कीर्तन का नशा चढ़ा उस विशेष कीर्तन का कि नरोत्तम ठाकुर जी शेष जीवन में उसी कीर्तन को करते रहे। और वह शैली कीर्तन की गरान हाटी कीर्तन कहलाई। आज भी बंगाल में जो विविध कीर्तन की शैलियां हैं, उनमें नरोत्तम ठाकुर जी की गरान हाटी कीर्तन शैली का विशेष प्रचलन है। वो नरोत्तम ठाकुर जी को स्वतः ही प्रकट हुई थी वह कीर्तन शैली, वह राग। तो चाहो और वो कीर्तन की धूम हो गई। राजा के पुत्र थे और पिता भरपूर सेवा भी करते थे। उनको पता मेरा एक ही पुत्र, और वो ग्रस्त नहीं विरक्त हो गया तो ठीक है, हम मर जाएंगे, यही संपत्ति रह जाएगी, कुछ काम नहीं आएगी, सेवा में खर्च तो होए। तब बार बार माता पिता अपने पुत्र से ही पूछते थे, बेटा तुम तो विरक्त हो गए, अब खुद ही बनाकर सूखी रोटी एक समय पाते हो, ये इतनी धन, ये इतनी संपत्ति, इसका क्या होगा? हम तो जाने मन में कौन कौन सपने संजोए थे। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने अपने पिताजी को समझाया, पिताजी ये धन भोग के लिए नहीं मिला, ये धन सेवा के लिए मिला, भोग के लिए नहीं मिला। जो इस धन को केवल भोग की वस्तु समझता है वह गद्दार है। चूंकि ये शरीर और इस शरीर से संबंधित जो कुछ है, तन है, धन है, मन है, व्यापार है, संबंध है, वास्तव में सारी वस्तु भगवत सेवा और भगवत प्राप्ति के लिए मिली है। और जो प्रभु की वस्तु को अपना मान करके भोगता है, प्रसाद मान के उपयोग नहीं करता, वो बंधन में पड़ता है, पाप का भी अधिकारी होता है। तो आप कहते हो इसको भोग, कोई कितना भोग सकता है? पिताजी अगर आप चाहते हैं, मैं आपको अधिकारी नहीं, जब मैं विरक्त हो गया तो मैं पिता को ये कहने का तो अधिकारी नहीं रहा कि आप दान करो, पर आप मुझसे बार बार पूछते हो, संपत्ति का कुछ नहीं होगा। जो सेवा राशि अपने हाथ से काम आ गई, सेवा में लग गई, वही सार्थक। बाकी तो ये संसार तो कभी तृप्त होने वाला है ही नहीं। आप बार बार पूछते हो संपत्ति का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, सोने का क्या होगा, चांदी का क्या होगा। पिताजी अभी आपके पास समय है, सार्थक करिए। तुम बताओ कैसे सार्थक करूं? पिताजी भव्य दिव्य मंदिर बनवाइए ना। किसी मंदिर में गौर विष्णु प्रिया हो, तो किसी मंदिर में राधा गोविंद हो, तो किसी मंदिर में सीताराम हो, तो किसी मंदिर में नित्यानंद प्रभु वसुधा जानवा ठकुरानी के साथ हो, तो किसी मंदिर में षडभुज महाप्रभु हो, तो किसी मंदिर में जगन्नाथ भगवान हो। सेवा का विस्तार करिए, योग्य योग्य ब्राह्मणों को लगा करके उन मंदिरों की सेवा व्यवस्था करिए। महान महान वैष्णवों को बुलाकर भागवत जी के पाठ कराइए, वैष्णवों को दान करिए, सेवा का विस्तार करिए, अखंड नाम की व्यवस्था करिए। आपके पास धन है, आप तन से नहीं कर सकते, आप धन से सेवा करिए ना, जितनी आपकी सामर्थ्य है। आप क्यों रात दिन? अरे जिन्होंने इस धन को बहुत भोगा, अंत में वे भी अतृप्त होके ही गए। तृप्त होकर तो पिताजी वही गए जिन्होंने इस धन की जो सबसे उत्तम गति है, सेवा दान, उसमें इस धन को लगाया।
अपने पिताजी को बंधुओं ऐसा नरोत्तम ठाकुर जी ने उपदेश दिया कि जो जो नरोत्तम ठाकुर जी ने कहा वह सब करने को उनके पिताजी तैयार हो गए। और सबसे पहले श्री गौर विष्णु प्रिया जी के दिव्य विग्रह प्रकट हुए, दिव्य मंदिर में उनको विराजमान किया गया। फिर श्री वल्लभी कांत जी के श्री विग्रह तैयार हुए, उनको विराजमान किया गया। और तब तो 6 अलग अलग जोड़ी श्री विग्रह विराजमान हुए और एक विराट उत्सव की योजना बनाई जाने लग गई। इसी को ही खेतरी उत्सव कहते हैं। बहुत बड़ा विराट उत्सव, वैष्णव जगत में इतना बड़ा उत्सव न भूतो न भविष्यति। क्योंकि उस उत्सव में केवल श्री विग्रह स्थापना नहीं, केवल भागवत जी पाठ नहीं, केवल अखंड नाम संकीर्तन नहीं, उस उत्सव की महानता ये थी कि उसमें 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, सैकड़ों भगवत प्राप्त महापुरुष सम्मिलित हुए। योजना बनाई जाने लगी और अब नरोत्तम ठाकुर जी तो निवासाचार्य प्रभु के बिना कुछ करेंगे नहीं, तो निवासाचार्य प्रभु जी को प्रार्थना भेज दी कि आपके अनुगत्य में ही उत्सव होगा। और बंधुओं तब तो दूर दूर से प्रथम निवासाचार्य प्रभु जी तो आ ही गए, श्री रामचंद्र कविराज जी के साथ में, व्यासाचार्य जी के साथ में, अपने शिष्य परिकर के साथ में। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी के दिव्य उस संकल्प को देख करके सब प्रसन्न हो गए और सबको निमंत्रण दिया गया। कौन नहीं था जो उत्सव में ना आया हो। समस्त नित्यानंद प्रभु जी के परिकर, माने नित्यानंद प्रभु जी की दोनों प्रिया जानवा ठाकुरानी, वसुधा ठाकुरानी, और नित्यानंद प्रभु जी के पुत्र वीरचंद्र जी। नित्यानंद प्रभु जी तो अंतर्धान हो गए थे, तीनों प्रभु अंतर्धान हो गए थे, पंच तत्व अंतर्ध्यान हो गए थे, पर बाद के परिकर जानवा ठाकुरानी, वसुधा ठाकुरानी, वीरचंद्र प्रभु जी पधारे थे उस समय। श्री चैतन्य भागवत जी के लेखक श्री वृंदावन दास ठाकुर जी, पदकर्ता ज्ञान दास जी, बलराम दास जी, शांतिपुर से श्री अच्युतानंद जी, गोपाल प्रभु जी, अद्वैत प्रभु जी की प्रिया सीता देवी जी, श्री नवद्वीप धाम से शिवास पंडित जी तो अंतर्ध्यान हो गए थे, पर उनके और 2 भाई श्रीपति और श्रीनिधि, श्रीखंड से रघुनंदन जी, कनाई ठाकुर, अरे श्यामानंद प्रभु जी के गुरुदेव विराजमान थे, हृदयानंद दास जी। वे हृदयानंद दास जी, उनके शिष्य श्यामानंद जी, उनके शिष्य रसिकानंद जी, सब पधारे। अरे एक एक ऐसा महापुरुष जो अकेला पूरी सृष्टि को तार दे, ऐसे 1 नहीं 2 नहीं, सैकड़ों महापुरुष पधारे। और श्री निवासाचार्य प्रभु जी तो अपने पूरे परिकर के साथ आए। और इसी उत्सव में प्रथम परिचय श्री निवासाचार्य प्रभु जी के परम प्रिय शिष्य रामचंद्र कविराज, उनका चरित्र हम लोग कल सुनेंगे। उन रामचंद्र कविराज जी से प्रथम परिचय नरोत्तम ठाकुर जी का इसी उत्सव में हुआ था। और इस उत्सव में दर्शन करने के बाद में निवासाचार्य प्रभु जी ने रामचंद्र कविराज जी को, अपने शिष्य को, सदा के लिए नरोत्तम ठाकुर जी को दे दिया था। शिष्य तो रामचंद्र कविराज जी निवासाचार्य प्रभु जी के थे, पर संग रहते थे नरोत्तम ठाकुर जी के। हम लोग सुनेंगे, अद्भुत चरित्र है इनका। विराट सम्मेलन हुआ, संत महापुरुष हुए, और फिर कैसे सत्संग, जाने कितने दिन तक कथाओं का क्रम, जाने कितने कितने कीर्तन, जाने कितने कितने नगर कीर्तन, भोज भंडारों की तो झड़ी लगी है। सबके आने जाने की पूरी पूरी व्यवस्था, जो उस समय साधन थे, बैलगाड़ी, रथ, नौका, जो जैसे आ सकता है। नरोत्तम ठाकुर जी के पिता कृष्णानंद जी ने तो पूरे भंडार खोल दिए, लुट जाए सब कुछ। माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए थे। ब्रज में कहा जाता है, काया शुद्ध हो तो जब ब्रज रजोड़ी अंग लगे, माया शुद्ध हो तो कृष्ण नाम पे लुटाए थे।
कान शुद्ध होत कथा कीर्तन श्रवण किए, नैन शुद्ध होत दरस जुगल छवि पाए थे। हाथ शुद्ध होए हरि गुरु की सेवा किए, पाम शुद्ध होए धाम वृंदावन जाए थे। मस्तक शुद्ध होए हरि गुरु के चरण परे, और रसना शुद्ध होए श्री कृष्ण नाम गाए थे। आज हर इंद्री धन्य हो गई नरोत्तम ठाकुर जी के इस दिव्य भव्य महोत्सव में। सब परिकर पधारे बंधुओं, और फाल्गुन शुक्ल पूर्णिमा को, जिस दिन महाप्रभु जी का आविर्भाव दिवस होता है, उस दिन श्री विग्रहों के स्थापना की तिथि रखी गई। उत्सव तो महीना पहले प्रारंभ हो गया था और महीना बाद तक उत्सव चलता रहा। गिन नहीं पाए कितने वैष्णव, अरे जो प्रकट रूप में परिचय था वे आए सो आए, कितने कितने देवता वैष्णवों के रूप में उस उत्सव में सम्मिलित हुए। और चारों ओर जय गौर जय निताई, जय गौर जय निताई, यही ध्वनि होती थी। और जब उत्सव में सबसे मुख्य दिन, पहले तो नरोत्तम ठाकुर जी सब व्यवस्था में लग गए, और जिस समय स्थापना का दिवस था पूर्णिमा को, महाप्रभु जी की जुगल की सबकी विधिवत स्थापना हुई। निवासाचार्य प्रभु जी ने पूरा अभिषेक आदि स्थापना आदि का कार्य, प्राण प्रतिष्ठा का कार्य अपने हाथ में लिया। और उस दिन फिर, उस दिन महाप्रभु जी की आविर्भाव लीला तो थे ही, ठाकुर जी का पाठोत्सव भी था, और अभिषेक आदि के बाद में जो बधाई कीर्तन होता है, जो मुख्य कीर्तन होता है, वह सेवा की श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने। और उनके वो कीर्तन के सहयोगी देवीदास, गौरांग दास, बल्लभ दास, गोकुल दास। और जब कीर्तन प्रारंभ हुआ और नरोत्तम ठाकुर जी ने उस गनार हाटी कीर्तन का आलाप लेना प्रारंभ किया, ओहो अति हो गई उस समय तो आनंद की। बस इससे अनुमान लगा लीजिए, कोई पागल की तरह रोने लगा, कोई पागल की तरह नाचने लगा, कोई बजाने लगा, और ऐसा जैसे नवद्वीप में महाप्रभु जी का कीर्तन प्रकट हो गया हो। ये खेतुरी में नहीं, शिवास आंगन में निताई गौरांग का कीर्तन हो रहा हो, ऐसा कीर्तन प्रकट हो गया। और क्या अवस्था, वह सुबह का कीर्तन रात तक चल रहा है। उच्च स्वर में नरोत्तम ठाकुर जी गा रहे हैं, निवासाचार्य प्रभु जी, श्यामानंद प्रभु जी, रसिकानंद प्रभु जी पागल की तरह नित्य कर रहे हैं, भाव विभोर होकर के, और घेरा बांध करके बीच में तुलसी जी का बिरवा है, महाप्रभु जी के चित्रपट स्वरूप विराजमान है, नित्य हो रहा है। बंधुओं, उस कीर्तन में एक ने नहीं, दो ने नहीं, तीन ने नहीं, सैकड़ों परिकर ही वहां विराजमान थे। उस कीर्तन में बंधुओं जब हा निताई गौर अद्वैत कह करके श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने पुकार की, उस कीर्तन में, उस उत्सव में साक्षात रूप में श्री निताई गौरांग अद्वैत प्रकट हुए। आविर्भाव हुआ महाप्रभु जी का कीर्तन, और प्रकट में सबने देखा कि श्री महाप्रभु जी एक हाथ श्री नित्यानंद प्रभु जी के गले में डालकर, एक हाथ गदाधर प्रभु जी के गले में डालकर श्री अद्वैत प्रभु श्रीवास पंडित जी के साथ में नृत्य कर रहे हैं। साक्ष, जबकि सब अंतर्धान हो चुके थे। अंतर्धान होने के बाद में मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदा, नारद जी कहते हैं ना, नारद जी से प्रभु कहते हैं, मैं कहीं नहीं रहता, योगियों के हृदय में नहीं, वैकुंठ में भी नहीं रहता, पर मेरे भक्त जहां भाव विभोर होके गाते हैं वहां तो मैं रहता हूं। और वह अद्भुत घटना घटी, सबको प्रत्यक्ष, जितने महाप्रभु जी तो प्रकट हुए, नित्यानंद प्रभु प्रकट हुए, अद्वैत प्रभु प्रकट हुए, जितने गौर परिकर अंतर्धान हो चुके थे, वे सब उस कीर्तन में प्रकट हुए, और साक्षात रूप में प्रकट होके सबको अनुभूति हुई। जब तक श्री नरोत्तम ठाकुर जी गाते रहे, आहा, तब तक महाप्रभु जी नित्यानंद की गर्भैया देकर कीर्तन में नृत्य करते रहे। और गुरु आचार्य गणों के कीर्तन में अनुभव होता है महाराज। ये कीर्तन में, कथा में जो विलक्षण आनंद आता है ना,
कभी अनुभव करिएगा जीवन में, ये प्रभु की उपस्थिति से ही आता है। प्रभु उपस्थित होते हैं जब कोई भक्त तन्मय होकर के गाता है, तन्मय होकर सुनाता है। अगर चित्त वृत्ति भटकी है तब तो बात नहीं बनेगी, क्योंकि प्रेम का संबंध चित्त की तन्मयता से है। और अगर वृत्ति ही बाहर बिखरी रहेगी तब तो क्या होगा। लेकिन श्री नरोत्तम ठाकुर जी ने जिस अवस्था में कीर्तन किया है, ओह, साक्षात रूप में महाप्रभु का सबको दर्शन हुआ। और उनके पिताजी तो ऐसे पागल हो गए कि सारे घर की संपत्ति लुटाने लग गए। राजा थे, अक्षुण्य भंडार थे, जीवन भर कमाया ही कमाया था। आज उत्सव में अतुल संपत्ति उन्होंने लुटाई। जैसे नंद बाबा ने गोपाल के प्रकट होने पर संपत्ति लुटाई, राधा रानी के प्राकट्य महोत्सव में वृषभान बाबा ने लुटाई, आज ऐसे नरोत्तम ठाकुर जी के पिता ने अतुल संपत्ति लुटाई है। कौन वर्णन करे। कब तक वह उत्सव चला और आखिर में कीर्तन करते 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 नरोत्तम ठाकुर महाशय मूर्छित होकर गिर पड़े। एक दिन लगातार 24 घंटे कीर्तन करते रहे, 24 घंटे सब लोग पागल की तरह नृत्य करते रहे, महाप्रभु जी का दर्शन होता रहा। और अगले दिन फिर जब वह कीर्तन शांत हुआ, लीला शांत हुई, सब मूर्छित होकर गिर पड़े। नरोत्तम ठाकुर जी भी मूर्छित रहे। तब किसी प्रकार आचार्य प्रभु ने उज्ज्वल नीलमणि के श्लोकों को सुना करके किसी प्रकार नरोत्तम ठाकुर जी को सचेत किया। और तब तो किसी प्रकार धीरज धारण हुआ और फिर सबकी विदाई होने लगी, भेंट होने लगी, सबकी चरण वंदना हुई, सबको नए वस्त्र, जल पात्र, स्वर्ण रजत की मुद्राएं, भेंट, कितनी कितनी व्यवस्था, कितनी साधु सेवा हुई, उसका वर्णन नहीं। और सब लोग उत्सव को संपन्न करके कभी न भूलने वाली स्मृतियों को लेकर के लौटे। लेकिन एक श्री रामचंद्र कविराज जी निवासाचार्य प्रभु जी की आज्ञा से नरोत्तम ठाकुर जी के पास ही रह गए। और इस श्री नरोत्तम ठाकुर जी के द्वारा किए गए खेतुरी महोत्सव का एक बहुत बड़ा प्रभाव हुआ कि जो कार्य श्री जीव गोस्वामी जी ने करने के लिए भेजा था नरोत्तम ठाकुर जी को, निवासाचार्य जी को, श्यामानंद जी को, सदग्रंथों का प्रचार प्रसार, कथा कीर्तन का प्रचार प्रसार और चारों ओर वैष्णव भक्ति का प्रकाश, उस कार्य का इस महोत्सव के माध्यम से बड़े जोर शोर से प्रारंभ हुआ। और परिणाम ये हुआ कि सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन श्री निवासाचार्य प्रभु जी से लोग दीक्षा लेने लग गए। वे याजिक ग्राम में विराजते थे। श्यामानंद प्रभु जी उड़ीसा प्रांत में नाम प्रचार करने लग गए। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी खेतुरी ही रहे। उन्होंने अपने प्रचार का एक केंद्र तो बनाना होता है, प्रधान केंद्र वहां बनाया और सर्वत्र उनके कीर्तन की, सत्संग की धूम मच गई और सैकड़ों सैकड़ों की संख्या में लोग आकर के दीक्षित होने लग गए। अब इससे कि इतने लोग आकर के आश्रित हो रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, इससे जो कुछ विमुख लोग थे उनके पेट में दर्द होना स्वाभाविक था। और एक दूसरी बात जो एक बड़ी चर्चा चली कि नरोत्तम ठाकुर जी से बहुत बड़ी संख्या में ब्राह्मण लोग भी दीक्षा लेने लग गए। और उस समय उस क्षेत्र में थोड़ा जातिवाद का खूब बोलबाला था। ब्राह्मण को दीक्षा लेने की मनाही नहीं थी, पर असुविधा क्या थी लोगों की समझ में कि नरोत्तम ठाकुर जी ब्राह्मण नहीं थे, कायस्थ थे। कायस्थ वंश में उत्पन्न थे, राजा के पुत्र थे। तो एक कायस्थ हो करके, निम्न वर्ण का कोई हो करके कैसे अपने से ऊंचे वर्ण वाले को दीक्षा दे सकता है। इस बात का प्रचार भी साथ साथ होने लग गया। और उस समय का जो ब्राह्मण समाज था
वह नरोत्तम ठाकुर जी के विरुद्ध खड़ा हो गया और योजना बनाने लगे। और उस आग में घी तब पड़ गया जब एक बहुत नामी ग्रामी ब्राह्मण के दो पुत्र, जिनका नाम था रामकृष्ण और हरि राम, इनके पिता का नाम था शिवानंद आचार्य, गणेशपुर के रहने वाले थे। और उस समय प्राय जितने भी भारतवर्ष में ब्राह्मण थे वो प्राय सब देवी के उपासक थे। और बंगाल में तो ये प्रथा बहुत प्रचलित थी और वे लोग देवी की आराधना, और देवी की आराधना भी हिंसा वाली, पशु बलि वाली। तो इन शिवानंद आचार्य नामक ब्राह्मण ने अपने दोनों पुत्र रामकृष्ण और हरि राम को देवी को बलि देने के लिए, बकरा लाने के लिए पद्मा नदी के उस पार भेजा जिधर खेतुरी था, नरोत्तम ठाकुर जी का धाम था। और ये दोनों युवक उस नामी ग्रामी देवी उपासक ब्राह्मण के पुत्र रामकृष्ण और हरि राम, ये आए बकरा लेने के लिए, अगले दिन बलि दी जानी है। और संयोग से उस समय पद्मा नदी के तट पर बैठे हुए नरोत्तम ठाकुर जी सत्संग कर रहे थे। रामचंद्र कविराज जी थे और अनेक भक्त थे। और संयोग से सत्संग भी उस दिन ऐसा हो रहा था जहां पर नरोत्तम ठाकुर जी ने हिंसा वाली पद्धतियों की भर्त्सना कर रहे थे। और जगत में एकमात्र वैष्णवी उपासना ही सर्वश्रेष्ठ है और जीव मात्र का कर्तव्य कृष्ण भक्ति है, जीव मात्र का परम चरम लक्ष्य कृष्ण प्रेम प्राप्ति है, इस तथ्य का स्थापन कर रहे थे, इस सिद्धांत का। और नरोत्तम ठाकुर जी तो नरोत्तम ठाकुर, और वो दोनों ब्राह्मण बालक जो बकरा लेने आए थे बलि के लिए, सोचे चलो थोड़ी देर बाद बकरा ढूंढ लेंगे, ले लेंगे, अभी थोड़ा सत्संग सुनते हैं। और महाराज वो दोनों बच्चे, दोनों युवक तो ऐसे बैठे सत्संग में, बैठे ही रह गए। कोमल हृदय रहा होगा। नरोत्तम ठाकुर जी की वाणी से उनके हृदय का सब मैल धुल गया और उन्होंने निश्चय कर लिया कि हम तो जीवन में बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, हमने तो अपना जीवन इतना व्यर्थ कर दिया। कृष्ण भक्ति, कृष्ण नाम दीक्षा के बिना तो सब कुछ व्यर्थ है। और अब आज हमारे जीवन में सवेरा हुआ, हम ऐसे नहीं जाएंगे, अब हम दीक्षित होकर के ही जाएंगे। एक एक दिन, एक एक क्षण अमूल्य है। और दोनों भाइयों ने, एक भाई ने तो नरोत्तम ठाकुर जी से और दूसरे भाई ने श्री रामचंद्र कविराज जी से दीक्षा ग्रहण कर ली और लौटे ही नहीं। फिर दीक्षा ग्रहण करके ऐसा प्रेम उत्पन्न हो गया, खेतुरी में रह गए। और नरोत्तम ठाकुर जी को तो चाहिए थे नवयुवक जो भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करें, वहीं रह गए, वहीं उनसे भक्ति ग्रंथों का अध्ययन करने लग गए, लौटे नहीं। और इधर उनके बेचारे पिताजी, वो तो बलि देने के लिए बकरा की बाटी ही देखते रह गए, लौटे नहीं। तब उन्होंने अपने आदमी भेजे खोजने के लिए, कहाँ गए मेरे दोनों बेटे। पता चला, अरे वो तो मस्तक मुड़वा, चोटी रख, तिलक लगा, हरे कृष्ण कर रहे हैं। अरे ये क्या हुआ। और जो पता चला कि ऐसे ऐसे, और जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उनको भक्ति से मतलब नहीं, वो संत को, साधु को भी उसके जातिवाचक नाम से पुकारते हैं। और शायद भक्ति मार्ग में इससे बड़ा अपराध नहीं है। अरे भक्तमाल जी का आप दर्शन करेंगे तो नाभा गोस्वामी जी ने जितने सम्मान से ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए भक्तों का चरित्र गाया है, उससे भी अधिक सम्मान से किन्हीं रैदास जी का जो चर्मकार कुल में उत्पन्न हुए, किन्हीं कबीरदास जी का जो जुलाहा कुल में उत्पन्न हुए, अरे किन्हीं सेन नाई जी का, किन्हीं सदना कसाई का चरित्र गाया है। तो यहाँ तो जात पात पूछे नहीं, कोई हरि को भजे सो हरि का होई। ये सब बातें तब तक लागू होती हैं जब तक भक्ति नहीं की, और भगवत शरणागत हो गए, वैष्णव हो गए, तो ये सब बातें निरस्त हो गई। लेकिन उन लोगों को कहाँ समझ आती।
अब उन दोनों ब्राह्मण बालकों के पिता ने समाज को जोड़ना प्रारंभ किया। अरे इस नरोत्तम ने कायस्थ होकर के ब्राह्मण को दीक्षा दे दी, ब्राह्मण तो जगत गुरु होता है, ब्राह्मण ऐसे होते हैं, ब्राह्मण ऐसे होते हैं। और तब तो पूरा समाज खड़ा कर लिया और नरोत्तम ठाकुर जी के प्रति एक विद्रोह तैयार कर दिया। अब बहुत से लोगों को दुख हुआ, बहुत से लोगों के मन की हो गई। पहले तो शास्त्रार्थ की बारी आई। शास्त्रार्थ करने के लिए नरोत्तम ठाकुर जी से कहा गया, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी तो सारे वेदों के पंडित, भक्ति ग्रंथों के आचार्य थे, तो सारे पंडित एक साथ मिलके भी परास्त नहीं कर पाए। तब क्या किया जाए? तब कुछ और षड्यंत्र करने लग गए। कितने कितने षड्यंत्र किए नरोत्तम ठाकुर जी को मारने के, पर वो भी सफल नहीं हुए। और नरोत्तम ठाकुर जी ने इन बातों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। जैसे हाथी गली में चलता है तो कुकर लोग अपना काम करते हैं, पर हाथी हर भौंकने वाले से हिसाब किताब नहीं करने लग जाता। यदि वो हर कुकर से बात करेगा तब तो उसकी यात्रा स्थगित हो जाएगी। तो अपने चलने पर, अपने मार्ग पर, अपने लक्ष्य पर ध्यान रखना है। और दाएं बाएं तो जो है सो ठीक है, ये दुनिया कभी अपनी चाल नहीं छोड़ती, पर हम सच्चाई से अपने मार्ग पर लगे रहें। हमको तो यही जीवन में अनुभव हुआ है, हमारे इष्ट और गुरु हमारी रक्षा करेंगे। हम अपनी सच्चाई को नहीं छोड़ें और फिर जो हो सो हो। तो चलते रहे। और अब कितने कितने ब्राह्मण, अब तो और उनमें एक बहुत बड़ा नाम था जो गंभीला ग्राम में रहते थे, उनका नाम था गंगा नारायण चक्रवर्ती जी। इन्होंने भी श्री नरोत्तम ठाकुर जी का यश सुना था। और ये रामकृष्ण हरि राम नाम के जब इतने बड़े आचार्य के दो बालकों ने दीक्षा ली, तब सोचे एक बार नरोत्तम ठाकुर जी को श्रवण करें। और नरोत्तम ठाकुर जी का सत्संग तो ऐसा, कथा सो ऐसी, जो आके बैठ गया तो बैठ ही जाता था, फिर वो तो दीवाना ही हो जाता। फिर कभी तो नरोत्तम ठाकुर जी को छोड़ करके वो अन्य किसी का स्वप्न में भी विचार नहीं करता था, ऐसी अनन्यता दृढ़ हो जाती थी। तब वे गंगा नारायण चक्रवर्ती जी भी श्री नरोत्तम ठाकुर जी के चरणाश्रित हो गए। और जब बड़े बड़े दिग्गज ब्राह्मण चरणाश्रित होने लग गए, दीक्षित होने लग गए, तब तो क्या कहना। और विद्रोह हुआ, पर उधर विद्रोह चलता रहा, उधर नरोत्तम ठाकुर जी की साधना चलती रही। उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं। एक बार उन्होंने उस क्षेत्र के राजा नरसिंह को अपने साथ में ला लिया और कितने कितने शास्त्रार्थ की योजना बनाई, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी को तो कुछ करना नहीं पड़ा। श्री रामचंद्र कविराज जी ही सबका समाधान करे आए और जाना ही नहीं पड़ा नरोत्तम ठाकुर जी को। तो बार बार वे परास्त होते रहे। और श्री नरोत्तम ठाकुर जी की साधना, नाम प्रचार, ग्रंथ प्रचार, कथा सत्संग का वह महाअभियान गौर की कृपा से बढ़ता रहा आगे। तब तो ब्राह्मण जिस राजा को उकसाते थे अपने क्षेत्र के, नरसिंह नाम था उस राजा का, अरे उसके ऊपर ही नरोत्तम ठाकुर जी के प्रेम का प्रभाव हो गया, वो राजा ही भक्त हो गया नरोत्तम ठाकुर जी का। तब तो बेचारे सब ब्राह्मण लोग कहें क्या। एक और राजा था दूसरे क्षेत्र का, उसका नाम था चांद राय, उस पर भी नरोत्तम ठाकुर जी की कृपा हुई। वह चांद राय भी नरोत्तम ठाकुर जी का अनन्य भक्त हुआ, आश्रित हुआ। और तब तो चहुं और भगवत भक्ति का, निताई गौर हरि बोल का डंका बजने लग गया। चारों ओर भगवत भक्ति का प्रकाश हो गया। और इधर भीड़ भी बढ़ने लग गई। और नरोत्तम ठाकुर जी के एकांतिक भजन में थोड़ा विक्षेप होने लग गया। और नरोत्तम ठाकुर जी ने थोड़े समय में ही बहुत सारे प्रचारक भी तैयार कर दिए, भगवत भक्ति का प्रचार करने वाले। खूब पढ़ाते थे, सबको समझाते थे और भेजते थे। पर अब जैसे जैसे अवस्था आपकी बढ़ रही थी, ऐसे ऐसे अब आपकी एकांतवास की इच्छा होती थी।
अब कहें तो किससे? एक रामचंद्र कविराज जी ऐसे थे जो बिल्कुल मन की गति को समझने वाले थे, उनसे कहा। और जहां विराजते थे नरोत्तम ठाकुर जी खेतुरी में, वहां से 2 मील दूर एक ऐसा स्थान था। रामचंद्र कविराज जी देखाए और नरोत्तम ठाकुर जी को कहा, ठाकुर महाशय, आपके एकांतिक वास के लिए वो स्थान सबसे अच्छा रहेगा। मैं तो भीड़ को यहाँ रोके रखूंगा, उलझाए रखूंगा, आप तक सब लोग नहीं पहुंच पाएंगे। आप दिशा निर्देश देते रहिएगा, नाम प्रचार का कार्य भी चलता रहेगा और आप अपने लीला रस में भी मग्न रहिएगा। तब खेतुरी से 2 मील दूर एक स्थान का निर्माण किया जिसको भजन स्थली कहते हैं। वहां पर श्री नरोत्तम ठाकुर जी विराजे और रहे तो उनके साथ रामचंद्र कविराज जी भी, पर फिर भी कविराज जी ऊपर की सेवा देख लेते। और अब धीरे धीरे नरोत्तम ठाकुर जी एकांतवास की ओर बढ़ने लग गए। और इधर तभी दारुण संवाद श्री वृंदावन से प्राप्त हुआ। श्री निवासाचार्य प्रभु जी को याजी ग्राम में के गुरुदेव गोपाल भट्ट गोस्वामी जी अंतर्धान हो गए हैं। इस चर्चा को कल हमने सुना था। तब निवासाचार्य प्रभु जी ने वृंदावन जाने का निश्चय कर लिया और रामचंद्र कविराज को भी अपने साथ ले जाना चाहा, जिनको नरोत्तम ठाकुर जी को दे चुके थे। और पत्र लिखा नरोत्तम ठाकुर जी को कि आप यदि चाहो तो मैं वृंदावन जाना चाहता हूं, रामचंद्र कविराज को थोड़े समय के लिए भेज दो। अब आचार्य प्रभु की प्रार्थना थोड़ी, उनकी तो आज्ञा है। तब नरोत्तम ठाकुर जी को अब रोकने का प्रश्न तो नहीं था, पर ये तीनों महापुरुष एक प्राण तीन देह थे, बिना कहे एक दूसरे के हृदय की बात जानने वाले थे। रामचंद्र कविराज जी को जाने के लिए तो कहा, लेकिन रोते रोते अधीर हो गए, क्योंकि नरोत्तम ठाकुर जी को अनुभव हो गया था कि निवासाचार्य प्रभु जी जो वृंदावन जा रहे हैं वो लीला का संवरण करने के लिए जा रहे हैं, और श्री रामचंद्र कविराज को भी जो साथ में लेके जा रहे हैं, इसलिए और अब पुनः मिलना शरीरों से नहीं होगा। तब बड़ी कठिनाई से वो रामचंद्र कविराज और नरोत्तम ठाकुर जी का बिछुड़ना भी बहुत मार्मिक है, जाने लग गए। और रामचंद्र कविराज जी भी नहीं छोड़ सकते थे, पर गुरु की आज्ञा थी। जब चलते समय इतनी बात ही पूछी कि अब कब मिलना होगा, गुरुदेव न भेजे तो आप पत्र देके बुला लेना। तब नरोत्तम ठाकुर जी ने भी आखिर में इतना ही कहा कि अधिक दिन तो हम आप लोग दूर नहीं रह पाएंगे, अब शीघ्र ही स्थायी रूप से कहीं मिलना होगा। तो रामचंद्र जी तो यही सोचे कि शायद नरोत्तम ठाकुर जी भी सदा के लिए वृंदावन आ जाएंगे, पर नरोत्तम ठाकुर जी का कहना था कि अब श्री जी की सेवा में ही मंजरी स्वरूप से स्थायी रूप में मिलना होगा। और बंधुओं, तीनों आचार्य नित्य निकुंज में श्री जी की मंजरी गण भी तो है। निवासाचार्य प्रभु जी मणि मंजरी हैं, श्री कविराज गोस्वामी जी करुणा मंजरी हैं, और श्री नरोत्तम ठाकुर जी चंपक मंजरी है। तो उसी स्वरूप में कहा कि श्री जी की सेवा में मिलना होगा। और तब रामचंद्र कविराज जी चले गए और फिर निवासाचार्य प्रभु जी के साथ वृंदावन पहुंचे, पर फिर लौटना नहीं हुआ। नरोत्तम ठाकुर जी किसी प्रकार उनके विरह में प्राणों को धारण किए रहे, आएंगे आएंगे आएंगे, पर निवासाचार्य प्रभु जी रामचंद्र कविराज जी नहीं लौटे। और उनके अंतर ध्यान होने का संवाद आया। तब कैसी स्थिति श्री नरोत्तम ठाकुर जी की हुई वो उनकी वाणियों से पता चलता है। तब नरोत्तम ठाकुर जी अत्यंत विकल हुए और बंधुओं,
ये जो नरोत्तम ठाकुर जी का दिव्य ग्रंथ है ना, नरोत्तम प्रार्थना, जिसको प्रेम भक्ति पाने का परम उपाय कहा जाता है, प्रेम भक्ति चंद्रिका और नरोत्तम प्रार्थना, उनमें नरोत्तम प्रार्थना ग्रंथ इसी काल में प्रकट हुआ है। क्योंकि रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, वो उसमें जो इतनी आर्त है, जहां निवासाचार्य प्रभु जी के संग लाभ की, श्री रामचंद्र कविराज जी के संग लाभ की, सब आचार्यों के संग लाभ की कामना हो रही है, भगवत सेवा प्राप्ति की तो हो ही रही है कामना, तो इस काल में नरोत्तम प्रार्थना प्रकट हुई है, जिस काल में सब आचार्य अंतर ध्यान हो गए थे और स्वयं नरोत्तम ठाकुर जी के प्राण निवासाचार्य प्रभु और श्री रामचंद्र कविराज जी भी अंतर्धान हो गए थे। ऐसी स्थिति में उनके मुख से आर्त निकली है। वह नरोत्तम प्रार्थना कोई रचना नहीं है, वह आर्त है, वह उद्गार है भक्त हृदय के, झनकृत करने वाले हैं वह उद्गार मन को। अपने यहाँ तो प्राय सब वैष्णव खूब नरोत्तम प्रार्थना का पाठ करते हैं और अपने यहाँ काफी समय से नरोत्तम ठाकुर जी की चर्चा, नरोत्तम ठाकुर जी के प्रार्थना की व्याख्या भी खूब लंबे समय तक चली। 5-6 वर्ष तक लगातार समय समय पर नरोत्तम ठाकुर जी की प्रार्थना के कभी 1 पद, कभी 2 पद, कभी 3 पद, उसकी बड़ी स्वांता सुखाए एकांत में वैष्णवों के बीच बैठ के चर्चा, अनेक समय तक वो चर्चा होती रही और अत्यंत आस्वादनीय है नरोत्तम प्रार्थना। वह नरोत्तम प्रार्थना रूपी धन इसी काल में प्रकट हुआ है। एक भक्त हृदय का सहज विरह, एक सेवा प्राप्ति की कैसी अभिलाषा होनी चाहिए, प्रकट हुई और उस प्रार्थना को गाते गाते एकदम आत्महारा हो गए। ओ महाप्रभु जिस भाव में कभी विराजे गंभीरा में, उस भाव का आस्वादन आपको होने लग गया। तब आपके जो परम प्रिय शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती, अभी सुना, उन्होंने गुरुदेव की अवस्था को देखा, तब अकेला छोड़ना उचित नहीं समझा, क्योंकि कुछ समय पहले नरोत्तम ठाकुर जी के माता पिता का भी देहांत हो गया था। तब गंगा नारायण चक्रवर्ती जी अपने ग्राम गंभीला में नरोत्तम ठाकुर जी को ले आए और उनकी विविध प्रकार से सेवा करने लग गए, पर नरोत्तम ठाकुर जी का विरह बढ़ता ही चला गया। उन गंगा नारायण ब्राह्मण की पत्नी नारायणी, उनकी बेटी प्रिया, ये सब सेवा में लगे रहे, लेकिन नरोत्तम ठाकुर जी का विरह अत्यंत बढ़ गया और धीरे धीरे तो ऐसी अवस्था हो गई नरोत्तम ठाकुर जी की कि अब बोलना चालना बंद हो गया, एकदम मौन रहने लग गए। धीरे धीरे तो जलपान छूट गए, शरीर का हिलना डुलना समाप्त हो गया। बार बार सब लोग बुलाने की चेष्टा करें पर नेत्र बंद किए पड़े रहे। लगभग 15 दिन यही अवस्था रही और अंत में तो बिल्कुल बोलना बंद हो गया। वैद्य ने आकर के नब्ज देखी तो देखा नब्ज भी नहीं चल रही है। तब तो जितने शिष्य थे सब बिलक पड़े। गंगा नारायण चक्रवर्ती तो रोते रोते पागल हो गए, लेकिन गुरुदेव लीला अंतर ध्यान कर गए इतनी सहजता में, वो भरोसा नहीं हो रहा था। पर ठीक है, फिर ले जाने की तैयारी होने लग गई। अब शरीर छूट गया तो गंगा तट पर संस्कार होना है, ले जाया गया। लेकिन वे विरोधी ब्राह्मण जो राजा का शिष्य हो जाने के बाद में विरोध नहीं करते थे नरोत्तम ठाकुर का, क्योंकि उनको पता था अब राजा भी शिष्य हो गया और शास्त्रार्थ में भी नहीं जीत सकते, तो मजबूरी में नहीं बोल पाते थे। लेकिन अब उनको फिर बोलने का मौका मिल गया। क्यों? बोले गंगा नारायण चक्रवर्ती से आके देख लिया गुरु जी को, ब्राह्मणों को दीक्षा देने का अपराध। क्या? बोले अंतिम समय बोल बंद हो गए इनके, अंतिम समय बोलना बंद हो गया। इतने बड़े महापुरुष थे तो रामकृष्ण हरि कहते हुए भगवत धाम जाते ना, इतने समय से अचेत पड़े हैं। ये फल है जो अपराध किया है जीवन में, ये फल है अचेत पड़े हैं।
अब ये बातें सोचिए गंगा नारायण चक्रवर्ती को कितनी चुभी होंगी हृदय में। बहुत पीड़ा हुई और समझाने की कोशिश करी कि मेरे गुरुदेव मौन है, अचेत हैं, बोलना बंद हो गया, अन्य अर्थ में न लो, वे लीला चिंतन में डूबे हैं। मेरे गुरुदेव परिकर हैं, साक्षात नित्यानंद हैं। पर संसार को तो समझाना मुश्किल होता है। अब एक तो गुरुदेव के विरह का दुख और दूसरा उन विधर्मियों के बोलने का दुख। खूब चर्चा होने लग गई। देख लिया गंगा नारायण चक्रवर्ती के बड़े नरोत्तम ठाकुर बनते थे, बड़े कीर्तनकार बनते थे, कथा कहने वाले बनते थे। देखो अंतिम समय में क्या हुआ, देखो ये हुआ, देखो वो हुआ। अब दुनिया को तो जो बोलना है वो बोलेगी। चिता पर रखने की तैयारी हो रही है नरोत्तम ठाकुर जी के शरीर को, और वो लोग ये बोल रहे हैं। इतनी पीड़ा हो गई उनके शिष्य गंगा नारायण जी को, अत्यंत विकल हो गए। और अग्नि देनी थी, अग्नि रोक दी, और वहीं चिता पर नरोत्तम ठाकुर जी का शरीर रखा है, चरण पकड़ ली और विलाप करने लगे, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव, हा गुरुदेव। उस समय उनको देख के ऐसा लगता था जैसे उनके भीतर वास्तव में किसी का आवेश आ गया है। हा गुरुदेव, हा गुरुदेव कह करके हुंकार भरने लग गए और चरण पकड़कर गुरुदेव से कहने लगे, हे गुरुदेव, आपने जीवन भर अधमों का उद्धार किया है, आपने जीवन भर पतितों का उद्धार किया है, बार बार हमको संभाला है। हे गुरुदेव, एक बार और ये सब पढ़े लिखे अधम जो कटाक्ष कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कृष्ण भक्ति में कुछ नहीं, भजन में कुछ नहीं, देख तेरे गुरु का मरते समय बोल बंद हो गया, एक बार उनका उद्धार कर दीजिए। ये मुझे जीवित नहीं रहने देंगे, मुझे अपने शरीर का कष्ट नहीं, पर ये गुरु निंदा करेंगे बार 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 बार, मेरे हृदय को अपार कष्ट होगा। तो या तो अभी आपके शरीर को अग्नि लगेगी तो मैं भी अग्नि में स्वाहा होऊंगा, अन्यथा आप प्रकट होकर के एक बार इन दुष्ट विधर्मियों को और समझा जाओ, उद्धार कर जाओ, मुझे पता है आप लीला में आविष्ट हो। और जब ऐसे पुकार की बंधुओं आश्चर्य होगा। नरोत्तम ठाकुर जी चिता के ऊपर से उठ बैठे, जीवित उठ बैठे, और वो जितना हुजूम था वहां पे, अब तो महाराज क्या हो, पागल जैसे हो गए। कोई गंगा नारायण चक्रवर्ती की जय बोलता है, कोई नरोत्तम ठाकुर की, कोई गंगा मैया की, कोई कृष्ण नाम की, कोई निवासाचार्य प्रभु की, कोई महाप्रभु की, और सारे ब्राह्मण आके चरणों में पड़ गए। और गंगा नारायण चक्रवर्ती को नरोत्तम ठाकुर जी उठा, क्यों रोता है, चल मैं ठीक हूं। और बलिहार शमशान से जीवित उल्टे घर लौटा है। और भैया ऐसी जो अद्भुत लीला हो गई, अब नित्यानंद है ना तो सब कुछ संभव है। अब तो जितने वो विमुख थे, क्या क्या कह रहे थे, बच गए थे। पहले तो डर के मारे नहीं बोल पाते थे, शास्त्रार्थ नहीं कर पाएंगे, पर अब तो हृदय का मैल दूर हो गया। और उन समस्त ब्राह्मणों ने, समस्त निंदकों ने, पूरे परिकर ने, उस समय के पूरे समाज ने आकर के नरोत्तम ठाकुर जी के चरण कमलों का आश्रय ग्रहण किया। सबने दीक्षा ग्रहण की और गंगा नारायण चक्रवर्ती ने फिर विशाल महोत्सव मनाया, खूब विशाल महोत्सव मनाया। और उसमें नरोत्तम ठाकुर जी ने खूब कीर्तन किया, कथा की, खूब नाम प्रचार किया, अनेक दिन तक विराजे। और बंधुओं, तब फिर अब लीला तो सम्मरण करनी थी। एक बार वो जितने नए शिष्य बने थे ब्राह्मण, और पुराने तो कितने थे, असंख्य थे। कीर्तन हो रहा था, कीर्तन करते करते गंगा नारायण से बोले, अब तो तेरा सब संकट दूर हुआ ना? जी सरकार, अब आप ऐसे ही विराजो, अब ऐसी लीला मत करिएगा कभी। अच्छा तो ठीक है, ऐसी लीला नहीं करूंगा, पर मन है गंगा जी स्नान के लिए चले। अब जो आज्ञा गुरुदेव। सारे शिष्य राजी हो गए, जोर जोर कीर्तन होने लग गया। और नरोत्तम ठाकुर जी निताई गौरांग, निताई गौरांग, निताई गौरांग गौर हरि,
यह कीर्तन करते हुए श्री गंगा तट पर आए और परम प्रसन्न हो गए सब लोग। खूब कीर्तन हुआ गंगा तट पर और फिर सबने स्नान के लिए प्रवेश किया गंगा जी में। तो सब शिष्य लोग भी गुरुदेव के साथ में गंगा जी में प्रविष्ट हुए और गुरुदेव स्नान करते हैं तो शिष्य लोग घेरी लेते हैं उनको। स्नान कर रहे थे, स्नान किया और फिर आधे गंगा जल में श्री नरोत्तम ठाकुर जी बैठ गए, आधे गंगा जल में। और जैसे बैठे उस समय जितने भक्त लोग थे वो चारों ओर घेरे ही थे, जोर जोर कीर्तन हो ही रहा था। और उस समय गंगा नारायण चक्रवर्ती जिनके यहाँ आए हुए थे उनको आज्ञा दी। तब वो गुरुदेव को, नरोत्तम ठाकुर जी को मलमल के स्नान कराने लग गए शरीर को। एक दूसरे शिष्य थे रामकृष्ण और गंगा नारायण जी, एक दाहिना अंग एक बायां अंग गंगा जल में बैठे हैं और मल करके शरीर को स्नान करा रहे हैं। और क्या देखते हैं कि गुरुदेव के शरीर को मल रहे हैं और जहां जहां से मलते हैं वहां से दूध दूध जैसा निकलता है, दूध दूध जैसा निकलता है। और आश्चर्यचकित सब लोग, अरे गुरुदेव का चिन्मय शरीर है, मैल नहीं है कोई, दिव्य दूध दिव्य द्रव्य निकल रहा है। लेकिन वे तो शरीर को मलते रहे गुरुदेव की इच्छा बंधुओं, और शरीर को मलते मलते ही गुरुदेव का शरीर जल बनकर, दूध बनकर गंगा जी में प्रवाहित होने लग गया। और तब तो तेज गंगा जी की लहर आई। जितने शिष्य भक्त थे वो सब तो अपने स्थान पर रहे, पर गंगा जी की लहर श्री नरोत्तम ठाकुर जी को जल रूप करके अपने में लीन कर गए। श्री नरोत्तम ठाकुर जी जल रूप हो करके गंगा जी में विलीन हो गए। बंधु, देखने वाले देखते रह गए और फिर श्री नरोत्तम ठाकुर जी को किसी ने नहीं देखा। नरोत्तम विलास में वर्णन है, देहे किवा मार्जन करिवे परशिते, दुग्ध प्राय मिशाइला गंगार जलेते, देखिते देखिते शीघ्र हैल अंतर्धान, अत्यंत दुर्गेय इहा के बुझिवेयान, अक्षमात गंगार तरंग उठिल, देखिया लोकेर महाविस्मय हैल। गंगा जी की धारा में विलीन हो गए। वह तिथि कौन सी थी? विक्रम संवत 1668, 83 वर्ष की उस समय नरोत्तम ठाकुर जी की अवस्था थी। विक्रम संवत 1668 में। और तिथि कौन सी थी बंधुओं? जो आज है तिथि, जिस दिन ये चरित्र कह रहे हैं, आज कौन तिथि है? कल चतुर्थी थी, आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि। और आज नरोत्तम ठाकुर जी का तिरोभाव होता है। ऐसा संयोग बना कि उनकी तिथि पर ही उनके चरित्र को स्मरण। तो कार्तिक कृष्ण पंचमी को संवत 1678 में आपने अपनी लीला को संवरण किया, गंगा जी में सो शरीर विलीन हुए। लेकिन आज भी श्रीधाम वृंदावन में, अब शरीर तो उनका विलीन हो गया, लेकिन वृंदावन धाम में गोकुलानंद जी का मंदिर है राधा रमण जी के पास। वहां पर लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि है। उन लोकनाथ गोस्वामी जी की समाधि के निकट ही आज भी नरोत्तम ठाकुर जी की समाधि है। शरीर तो विलीन हो गया, पर उनकी आसन समाधि, रज समाधि, माला की समाधि वहां पर है। और उन नरोत्तम ठाकुर जी के निकट ही गंगा नारायण चक्रवर्ती, जिन्होंने सब सेवा की, अंतर्धान लीला में जो माध्यम बने, अंतिम काल में जिन्होंने सेवा की, उन गंगा नारायण